हेलो जी जी। हेलो गुफरान रज़ा साहब बोल रहे? जी खैरियत से हैं? जी कौन? जी, आपकी एक तहरीर मैंने देखी है। जी हाँ। आपने लिखा है आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या अक़ीदा रखते हैं? अच्छा क्या अच्छा आप अच्छा अच्छा मालिक मुख्तार मानते हैं? 3 बात हाँ, आपने कही। प्यारे आका को गैब की खबर बताने वाले मानते हैं? आप हुजूर सुनो के पहले। वसीले से जन्नत मिलेगी क्या मानते हैं? इसमें 3 हाँ बातें हैं। 3 बात में जो है अल्लाह के नबी वसल्लम को गैब मानने हम बेशक मानते हैं। अल्लाह के नबी जो है गैब अल्लाह ने दी है, गैब की खबर दी अल्लाह ने, और अल्लाह के वसल्लम वसीले जन्नत मिलेगी भी हम मानते हैं। ठीक है। क्या आप तीसरी, मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। तीसरी बात जो आपने कही है मालिक व मुख्तार। अच्छा बताएं गुफरान रज़ा साहब, गुफरान भाई, हम्म, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार करे, क्या आपके नज़दीक काफिर है वो? हम्म, बिल्कुल काफिर हैं। एक जो काम आका करें ना, करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा लिखे, अपने जैसा बशर लिखे, माज़अल्लाह ये अपने अलग मसला है, ये आका अलग करीम मौजू है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुफरान भाई, ये मौजू क्यों बदल दिया अलग आपने? मौजू नहीं है। हुजूर के इल्म गैब ही नहीं, पीछे दीवार के पीछे का इल्म नहीं, ये कैसा जी मौजू जी है? जी, आप बताएं। बात कर लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी इसी पर रहे ना। हाँ, अभी रहे इसी पर रहे कि नबी अलैहिस्सलाम की जो इल्म गैब का इनकार करे, आपके नज़दीक क्या है, वो काफिर है कि फिर भी मुसलमान रहेगा वो? मेरे नजदीक प्यारे आका की शान में गुस्ताखी करने वाला, इल्म अरे गैब का भाई, फिर इनकार गुस्ताखी करने बोल रहे हैं वाला, आप। हुजूर को अपने जैसा लिखने वाला मेरे नजदीक काफिर है, काफिर है, काफिर है। अच्छा, जो कहे कि वो काफिर नहीं ही, इल्म गैब जी के इनकार करने वाले पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा, या ऐसा आदमी आपके नज़दीक क्या है? क्या कह रहे हैं हम? और इल्म गैब कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा? हाँ, जो जो हुजूर कहेगा। की गुस्ताखों को कुफ्र में ना साबित करे, मेरी वो बात भी सुनो ना। काफिर है। अच्छा, आप मुकम्मल क्यों नहीं सुनते गुफ्तगू मेरी? जो ये कहे बताइए। कि अल्लाह के नबी हम अलैहिस्सलाम के, मुकम्मल सुनने वाले नहीं। सुनो पहले, गुरु में अगर बात करो, नहीं हमसे बात करने का टाइम नहीं है। गुफरान भाई, गुफरान भाई, मैं गुफरान मदरसे में भाई, पढ़ाई कर रहा हूँ, गुफरान भाई, गुफरान यहाँ भाई, छुट्टी करने जा रहा हूँ। गुफरान भाई, सुनिए पहले बात गुफरान हमारी, भाई, आइए मेरी गुरु बात में सुने बात करिए, गुफरान वहाँ भाई। है बात करने फ़ोन ना वाले। काटें, फ़ोन ना काटें, आपका फ़ोन ना गंदा काटें, जो है, फ़ोन ना काटें, फ़ोन ना काटें। ग्रुप में टाइम ज़्यादा लगता है, यहाँ टाइम कम लगता है। आप वहाँ पे टाइम हमको यहाँ टाइम बात करने की जरूरत नहीं है। हैं? मेरी घंटी चल रही है, मैं घंटी अरे आपने कहा कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब का इनकार है करे वो काफिर है, और आपकी किताब है, आपकी किताब है अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब मकाम विलायत नबूवत में कहते हैं इल्म गैब के इनकार करने वाले पर कुफ्र लाजिम नहीं आता, उनको काफिर नहीं कह सकते। आप कहाँ हैं जनाब? हमारी बात तो पहले सुन, पहले हमारी बात तो सुन। आप हमारे सुन रहे? तुमने जो रशीद अहमद गंगोही को अपना बोला कि आला हजरत लिख रहे हैं, कि इमाम अहमद रजा लिख रहे हैं, कि रशीद अहमद गंगोही जो तो कल भेजा था तुमने, रशीद अहमद गंगोही काफिर नहीं है। हालांकि आला हजरत फरमा रहे हैं इस्माइल देहलवी के बारे में। कहाँ पर? रशीद अहमद गंगोही, और तुमने रशीद अहमद गंगोही का जहाँ नाम था वहाँ टिक लगाकर बता दिया कि बात हो जाएगी। अब इनको उधर ना जाओ, अभी इस पर बात तुमने छेड़ा है। देखो तुम्हारे पर्सनल में हवाला भेज दे, देखो तुम्हारे गुफरान साहब, गुफरान रज़ा साहब, मुफ्ती गुफरान रज़ा साहब आपके पर्सनल पे हवाला भेज दिया है। ये यहाँ पे मकाम विलायत नबूवत अल्लामा सईदी साहब लिखते हैं सफ़ा नंबर 92 के अंदर, इससे बेशतर कि हम इल्म मा कान मा यकुन का बयान करें। एक बार फिर तस्रीह कर देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म कुल्ली गैब या मा कान मा यकुन मानना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना उसके इनकार से कुफ्र लाजिम आता है। आपने कहा जो इनकार करके काफिर है, आपके सईद साहब कहते हैं कि वो काफिर नहीं है, काफिर नहीं कहेंगे उसको। देखो फ़ोन काट भागा, फ़ोन काट के भागा सामीन, देखिए मरदूद ये चिल्ला ग्रुप में ये ये करता है, नालायक खलते में बहस करता है, बात नहीं करता, और यहाँ भागा किस तरह देखें, फतवा लगा दिया इल्म गैब का, इसकी धज्जियाँ उड़ गई। भागा फ़ोन काट के मरदूद, मर गए। अभी मत नहीं करेगा। किया क्या? हाँ, यही हालत तेरी होगी। आप कहाँ से हैं? मैं खजाना इंदौर बाबा की बात कर रहा हूँ। हाँ, वहाँ कुछ प्रोग्राम होने वाला है ना, 5 फरवरी। आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं हजरत गुजरात से बोल रहा हूँ। जी जी जी। तो आपके इसी प्रोग्राम के मौके पर जो है एक पोस्टर शाया हुआ है, जी जी। और उसमें एक तहरीर लिखी है उस पोस्टर के साथ कि खुला चैलेंज वहाबी देवबंदियों को, है ना हजरत? जी। तो 5 फरवरी बुध के दिन बाबा की बाग खजराना में प्रोग्राम होने जा रहा है।
अकायद अहले सुन्नत उर्स इमाम आज़म पर इसमें चैलेंज किया गया है जी देवबंदी वहाबियों को। जी। तो हज़रत कौन देवबंदी से बात कौन करेंगे? अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब रदौली शरीफ से आएंगे। अच्छा, तो हज़रत वो यूपी, रदौली शरीफ यूपी। हाँ, हाँ। अहले सुन्नत का नाम सुना है जी, उनका नाम सुना हूँ मैं, उनसे मेरी गुफ्तगू भी हुई है। जी। अब्दुल मुस्तफा, शेर बसर अहले सुन्नत जो है ना हजरत, उनके मुरीद है ये। हाँ, तो उनको हजरत सरकार को पहचानते हैं आप? जी, हाँ, उनको पूछना जी, उनके जो साहबजाद है उसमें मुफ्ती आजम हिंद, उनके खिदमत में बहुत टाइम रही, जिन हजरत को हमने बुलाया। हाँ, तो उनको बोलना, मेरा नाम लिख लें आप, कि अली असगर गुजरात से, आप पहचानते हैं उसे? उनको पूछना। तो हज़रत मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम होता है ये, एक तो पहली बात तो अगर कोई देवबंदी वहाबी अगर अपने इलाके में इतना बड़ा प्रोग्राम रखे और कोई मसला के आला हज़रत वालों को बुलावे, क्या आएंगे वो? जी आएंगे ना। पूरा इलाका उनका हो, इतना बड़ा प्रोग्राम हो, मजमा पूरा उनका हो, और कोई एक आदमी दो आदमी बुलावे। नहीं मसला मुझे समझ में नहीं, आप पूरा क्लियर करके बताइए ना कि किसका प्रोग्राम, किसको बुलाना है। नहीं, यहाँ जिस तरह लिखा है, इतना बड़ा प्रोग्राम आपका है 5 फरवरी को, और बहुत ये सब बड़े बड़े सब आ रहे हैं, तो ऐसे मौके पर वहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं, तो मुनाजरा वहीं होगा या फ़ोन कॉल पे होगा? नहीं, जो इस पे फोन कॉल पे नहीं होगा, वहीं स्पॉट पे होगा उनका। नहीं, इसमें क्या हुआ है हज़रत, एक मसला के आला हज़रत के मुफ्ती हैं, मुंबई कुरला के सूफ़ी कलीम रज़वी, मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब। हाँ, उन्होंने अभी एक वीडियो डाला, उन्होंने बोला कि माहौल अभी आमने सामने मुनाजरा करने का नहीं है, क्योंकि बहुत सारी तकलीफ़ें पेश आती हैं, इसलिए मुनासिब नहीं आमने सामने, उन्होंने तस्लीम किया है। जी जी जी। तो इसलिए देवबंदी की तरफ जो थे मुफ्ती साहब, वो कह रहे थे कि हम फ़ोन, हजरत ने जो सूफी कलीम हनफी साहब ने जो बोला ना मुनाजरे की, अभी जो कंडीशन नहीं इस स्थान पे, क्योंकि परमिशन नहीं लग रही थी पुलिस वगैरह। हाँ, तो अगर यहाँ की पुलिस प्रशासन हमारे साथ है। अच्छा, तो इसके लिए काम करें ना हज़रत, एक काम करें ना, तो अब ये जो तहरीर पोस्ट चलाया जा रहा है, इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई भी तहरीर में एडिट कर देगा, है ना? तो इससे बेहतर ये है अब्दुल मुस्तफ़ा हसमती साहब के नाम से एक बड़े मशहूर मारूफ इदारे से लेटर पेड में लिख कर देना, ताकि उनको एतमाद हो कि हाँ भाई सही। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ऑन द स्पॉट, जो हमारे घर तो वहाबियों की मस्जिद है, देवबंदी है, हाँ, और वो फितना परस्ती कर रहे हैं, तो उन पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन कर रहे हैं। कौन सी तौहीन हज़रत, कौन तौहीन हज़रत? सुनिए हजरत, हाँ, कुत्ते हैं, ये सहाबा इकराम की शान में तबर्राबाजी कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए। तो ये उन लोगों के लिए, तो हज़रत ये आपका ये नंबर है? तबर्राबाजी करेगा और सरकार इस दुनिया में सब में अफजल अल्लाह तबारक व तआला के बाद हुजूर की जात है। तो हज़रत आप आलिम हैं, आप आलिम हैं हज़रत? भाई कौन आवाज़ किसकी आ रही है, आवाज़ किन की आ रही है भाई कौन किसकी आवाज़ आ रही है? जरा खामोश रहे ना भाई, म्यूट कर देना, बाकी साथी म्यूट कर देना, बात हो रही है यार। तो आपका नंबर कौन सा है? 7879 ये वाला है? जी 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 हजरत, ये वाला ही नंबर है मेरा। तो हज़रत आप आलिम हैं क्या? नहीं हजरत, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, जैसे मैं अभी जुड़ा हूँ इस दिन की बिल्डिंग से। हाँ, जैसे इससे मेरा घर बार बहुत दूर था। अच्छा, पर जब से सैयद हुजूर आला हजरत का दामन पकड़ाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दीन से करीब हुआ, वो मुझे मालूम है, मेरे घर वालों को मालूम है। हाँ, अच्छा, पहले दूर थे, मैंने क्या पहले आप देवबंदी थे? पहले आप देवबंदी थे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है, सनातन खनातन दादा परदादा सब सुन्नी है, पर जो अच्छा, मेरे घर का माहौल था ना, वो दीन में सुन्नियत से बहुत दूर था। तो मैं तो नमाज रोज़ा दीनदारी कुछ नहीं थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा ही होता है, तो आप लोगों में ऐसा ही होता है। जब से मैं इधर आया था, इधर दीन की तरफ, एक दोस्त थे मेरे सैयद रजा हुसैन करके, हाँ, उन्होंने मेरे को समझाया कि बेटा इस दौर में अपने को ये करना वो करना, उन्होंने मेरे को दीन की दावत दी। हाँ, उनके साथ 2-3 दिन के लिए दीन की तबलीग पे भी गया था। अच्छा, तो वहाँ से सब चीज़ जमात कौन सी जमात थी 3 दिन जो गए थे आप? जमात रज़ाए मुस्तफ़ा और इल्ला सत्तार वाले सब दावत इस्लामी वाले? नहीं जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जो सैयद हुजूर सरकार आला हज़रत की तंजीम है ना। हाँ, तो हज़रत आपके वहाँ वहाँ भी रहते हैं, आप हैं वहाँ भी हैं आपके वहाँ? जी, जहाँ प्रोग्राम होगा वहाँ अतराफ में वहाँ भी रहते हैं? जी, अच्छा, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, उनकी गुस्ताखी है आपने कहा, तो देवबंदी हवाला देखा, आपके पर्सनल पे हवाला दिया हूँ मैं,
देखिए आपके पर्सनल में हवाला दिया हूँ। देवबंदी बोलते हैं कि गुस्ताख कौन है, ये देखो, बोले दोनों तरफ। दो मिनट हजरत, आप इतनी भित्ती करने से पहले मेरी एक बात सुन ले कि आप कौन से इससे ताल्लुक रखते हैं, अहले सुन्नत वल जमात से? जी, मैं सहीहुल अक़ीदा अहले सुन्नत जमात हनाफ देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ मैं। सभी से रखते हैं? जी सभी से रखते हैं आप ताल्लुकात? हाँ बिल्कुल, हनाफ से भी, अहले सुन्नत से भी, देवबंद से भी। इसके लिए माजरत चाहूंगा हजरत। क्यों हजरत? हमारे जीरो मुर्शद हुजूर काजी शरिया का फरमान है, हाँ, कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नी और सच्चा मुस्लिम है सुन्नी नबी के लिए। अरे हजरत मेरी बात, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है भाई? जी अनीस रज़ा बरसाती कादरी। अनीस रज़ा साहब, नाम तो बहुत लंबा है लेकिन नाम सुनते मेरी बात। मेरे पास इसका इल्म नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं जो सुन्नी बोला हूँ, मैं जो सुन्नी। मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, आप उनसे रब्ता करिए, आपसे अच्छे से बात करें। हाँ नंबर सवाल पूछे उनके जी, जवाब भी देंगे। हाँ नंबर दें। जिस चीज को आप जिस टॉपिक पे बात करना चाहे सब चीज के जवाब मिलेंगे। हाँ नंबर दें, क्या नंबर है? मैं अभी इस चीज से, अभी मेरे पास इसका इल्म नहीं है। जाना फिर नंबर देना, नंबर आगे कुछ बात ना बढ़ाए, नंबर दें, आप फंस जाएंगे बेसी ज़्यादा बोलेंगे तो। आप नंबर दें। जी ठीक है, मैं आपको नंबर मैसेज कर रहा हूँ इसी पे। बोले नंबर बोले, मैं लिख लेता हूँ, बोले हेलो हजरत जी। हेलो। अच्छा मेरी बात, जब आपको पता कुछ नहीं है, अनीस बरकत साहब, अनीस साहब 2 मिनट बात तो सुन ले। आप सुनते नहीं, क्या हुआ आप लोग को? देवबंद के बारे में तो बहुत फफड़ा करते हैं, नाम सुन के हालत खराब। 2 मिनट बात तो सुने, 2 मिनट आप मेरी बात तो सुने। हाँ बोले ना। मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे फोन लगाना और उनसे बोलना है अनीस भाई ने नंबर दिया जो प्रोग्राम करा रहे। तो नंबर देना मुझे, आपसे गुफ्तगू कर ले, नंबर देना मुझे। ठीक है, आपको इसी नंबर पे टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ मैं। नंबर बोल देना मुझे आप, ठीक है ना? नंबर बोले ना। अब भाई नंबर बोले ना, उर्दू कम समझते हैं क्या आप? नंबर बोले ना। अजीब इंसान लोग यार। खैर से, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी करीम कुरैश साहब, खैर से हैं? फारिग हो गए? हाँ अभी कब्रिस्तान में है, लेकर जी बोलिए। फारिग हो गए ना? कब्रिस्तान में लेके गए हैं, मैं बाहर रुका हूँ, आप बोलिए। अच्छा, ये आपके नाम से, आपके तरफ से एक पोस्टर साया हुआ है जी। ये पोस्टर में लिखा है कि जो कोई एक भी बात गलत साबित करे तो उसको जनाब रज़ा कलीम रज़ा कुरैशी साहब, सदर रज़ा एकेडमी ज़िला लातूर की तरफ से 1 लाख रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। बराबर है। तो इसको गलत साबित करना है पेपर या सही साबित करने पर? सही भाई, गलत साबित कौन करेगा? जो एतराज़ करेगा, जो दिफा करेगा वो तो सही साबित करेगा ना कि ये बात सही है। तो ये जो बात जो लिखा है तो गलत लिखा है, इसको यहाँ लिखना भाई जो इबारत को सही साबित कर दे कि इबारत सही है। और देवबंदी लोग जो हैं अपनी इबारत को सही मानते हैं, गलत साबित करेंगे क्यों? असल में जो है नहीं जी, इसमें जो लिखा है यही सच है। और कोई अगर इसको झूठ बोलता है कि बहुत सारे जो है देवबंदी हजरात जो है नहीं उनके उलमाओं के या बाकी लोगों के फोन आए, या ऐसा लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। पर पहली बात तो है यहाँ जो लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो ये झूठ जुमला देवबंदी किसी किताब में है? असल में जो है नहीं इसके ताल्लुक से आपको जो है वजाहत अगर पूरी गुफ्तगू करना है और रही बात इनाम वाली जी, तो इनाम कोई मानना नहीं रखता 1,50,000 रुपए। जरा जोर से बोलें, गलत है। जरा जोर से बोलें। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनाम तो जो है नहीं नॉमिनल है, वो इनाम जो है नहीं वो 1 लाख नहीं बल्कि 10 लाख होंगे। लेकिन जो है नहीं सामने आके अगर बैठिए इस मसले का अगर हल करते हैं और सही और गलत होता है, क्योंकि इसमें क्या हो गया कि अवाम जो है ना इंतजार में है कि क्या सही है और क्या गलत है। नहीं हजरत, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपका कीमती वक्त मिल जाता है जी और इसके ऊपर अगर कोई बैठी अगर कोई बात होती है तो बेस्ट है, नहीं तो फोन के ऊपर जो वक्त जाया करना है दूसरे। हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कलीम रज़ा साहब जो है ना, सूफी कलीम रज़वी, आप पहचानते होंगे शायद। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ, उन्होंने एक बात कही है कि अभी ये ज़माना आमने सामने मुनाजरा करने का नहीं रहा, हालात ऐसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतें पेश आती हैं। उन्होंने खुद ये जुमला कहा है जनाब,
आपको पता है? खैर वो उनका मामला है ये पोस्टर जो नहीं, आप तो आलिम नहीं है ना, आप तो आलिम नहीं है ना, पोस्टर वो है, बेशक है। कौन नहीं बोलता? आप तो आलिम नहीं है ना। नहीं ना, मैं तो आपको शुरू में जब आपका कॉल आया था, जी हाँ, उसी टाइम में मैंने आपको तो बताया था। अब आप आलिम नहीं हैं, आप बोल रहे हैं आमना में सामने सामने आ जाओ, और आपके जो आलिम हैं मुफ्ती वो बोल रहे हैं अपने आप को, वो बोल रहा है कि ये ज़माना आमने सामने का नहीं है, तो आपकी बात का ज़्यादा एतबार होगा कि सूफी कलीम साहब, उनके बात का एतबार होगा? सुनिए तो सही जी सूफी कलीम साहब का मामला उनके हद तक है जी। हमने जो पोस्टर शाया किए हैं उसके हम जिम्मेदार है। हमारे पास जो है मुफ्ती इकराम है, हम वक्त जो है तो आप बोलिए जहाँ आना आएंगे, तो आप आइए या फिर तीसरी जगह पे। तो मतलब ये आमने सामने मुनाज़िर के मुतालिक आपके नज़दीक आपके सूफी कलीम रज़वी का कौल मोतबर नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये सब नहीं कहा ना ऐसा। नहीं, आप भैया आप तो आप तो एक आवाम है। सिर्फ आपको सुनिए जी, मैंने आपको क्या बताया, हाँ, उनके मामलात उनके पास में है। ये पोस्टर हमने चाहा कि कलीम कुरैशी साहब आपके मसलक के हैं वो, और आपके मसलक के मुफ्ती हैं वो। मैंने कब नहीं बोला। तो फिर आप उनकी बात को क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा कि भाई ज़माना आमने सामने का नहीं है। ठीक है, वो उनके हद तक हो गई बात। इसके लिए जो है हम लोग तैयार हैं, और उसके लिए वो उनके अपनी सोच। तो एक काम करे ना सूफी कलीम कुरैशी साहब एक काम करें, जिस तरह आप हिम्मत करके पोस्टर को शाया किया है, ठीक है, इस तरह हिम्मत करके ना आप अपने लातूर के जहाँ पे आपकी कमेटी है मोतबर है, उन कमेटी की तरफ से, ठीक है, एक लेटर शाये करें कि हम अपने लातूर की कमेटी की तरफ से लेटर शाये कर रहे हैं, और हमारी इन उलमाओं की तायद है कि हमारी तरफ से मुनाजरा का चैलेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो जो आमने सामने मुनाजरा करेगा वो ये अपना नाम जाहिर करें। उसके बाद ये होता है जगह तय होती है जनाब, ठीक है। ठीक है ना, बेहतर है ना। इसके लिए अगर आप लोग एग्री है ना, हाँ? मैं सबका जो है ना बात करके मैं करा दूंगा। अरे जनाब, आपके बहुत सारे उलमा से बात हुई है, लेकिन कोई लेटर पेड देने तैयार नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। आपसे किनसे बात हुई मुझे नहीं मालूम, हाँ? और मैं जो है इस टॉपिक के ऊपर उनसे बात कर लूंगा। आपके 2-3 एक बेंगलोर के मुफ्ती अजहरुद्दीन से बात हुई है, आपके मुफ्ती सूफी कलीम साहब से हमारे मौलाना मुफ्ती अब्दुल अहद कासिम साहब ने कहा है, उसने कहा था कि सूफी कलीम ने कहा था कि हमारे घर पे आ जाओ, हम यहाँ मुनाज़रा कर लेंगे। तो हमारी तरफ से चैलेंज कबूल कर लिया गया, भाई हम आएंगे तुम्हारे घर पे, लेकिन तुम सबसे पहले अपने वहाँ के 2-3 मशहूर मारूफ जो उलमा है उनकी तायद तो दो। उसने साफ इनकार कर दिया कि हाँ मैं किसी उलमा की तायद नहीं दूंगा, तुमको आना है आओ। भाई ये कोई बात होती है? असल में जो है ना ये उनके मामला है, मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। क्यों? उस लेवल पे जाके मैं बात नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मैं अवाम में हूँ। हाँ, तो एक काम करें ना, एक काम करें, आप जो चाह रहे ना कि जो लेटर वगैरह या इस टॉपिक के ऊपर जो है ना मैं उलमा इकराम से आपकी बात करा दूंगा। हाँ, कब कराएंगे? जरा सुकून तो ले। मैं अखलाक की भी तो कुछ मामलात होते हैं ना, क्योंकि मैं एक जनाजे में हूँ। हाँ। आपको मैं सुबह से बता रहा हूँ, वो कब्रिस्तान में अंदर लेके गए, मैं बाहर नहीं, एक काम करें आप, तो आपको टाइम दे रहा हूँ, लंबा टाइम है, आप 9 बजे बात करा दें रात को, ठीक है? रात में 9 बजे? हाँ, रात जैसे भी वक्त होगा। हाँ, मैं आपको 1 घंटा पहले जो है कॉल करूंगा। या तो एक काम करें, आपसे बात कलीम कुरैशी, एक काम करें आप, जो मुनाजिर आपकी तरफ से होंगे उनसे बात करा दी मेरी। मैं क्या बोलता हूँ आपको, मैं बात कराता हूँ। हाँ, करा दें। ज्यादा गड़बड़ दिख रही है, उसकी ज्यादा हमको भी गड़बड़ है, लेकिन वक्त की थोड़ा सा नजाकत और हालात को देखते हुए बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप इससे क्या होता है कलीम साहब, इससे क्या होता है? हाँ, सुनिए सही, मैं आपको जो है ना 1 घंटा पहले मैं आपको कॉल करूंगा, बोलूंगा कि आप थोड़ा फ्री होंगे तो ये फला वक्त में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो उससे कबल एक काम करें आप, उससे कबल जो है एक काम करें, आपको भी वक्त मिल जाए, आपको भी तो जो आप बिजी रहे तो आपको फ्री वक्त मिल जाए बात करने का। हाँ, वही 9 बजे मैंने बोल दिया आपको, कर लेंगे आपको 9 बजे मैंने बोला, 9 बजे बात करा दें, ठीक है? जी, ठीक है। और जो बेहतर ही रहेगा, वक्त के हिसाब से नहीं होगा ना, मेरे को जो है ना कुछ चीजें जो है ना, मेरे भी कुछ पर्सनल मामला और सामने वालों का भी वक्त
सारी चीजें देख के मैं आपको घंटा 2 घंटे पहले बता दूंगा, हाँ, ताकि हाँ, ठीक आपको है। भी वक्त मिल जाए ठीक है, ठीक है, और आराम से बात भी हो जाए। ठीक है। इसमें क्या होता है, लोग जो है इसमें गुमराह होते हैं कि भाई ऐसा ना ठीक करें है, पोस्टर इसलिए से। हम यही चाह रहे हैं कि लोग जो अरे है हमारे साथी ने भी पोस्टर शाये किया है और कहा है जी, जी। जो अपने जो मसलक के आला हज़रत वाले अपने मुजद्दिद को जो हम दावा पेश करेंगे उस दावे के तहत अगर मुसलमान साबित कर दिया तो 10 कुत्ती और 20 सूअर और 50 चूहे और इस तरह सब रखा है ये सब आप कि ये इनाम में रहेगा, अगर जीत जाएंगे आपको ये दे दिया जाएगा। जी अवश्य आप ही को ये मुबारक हो और आप ही को पसंद है ये, क्योंकि ये चिंजीर ये वो नहीं सब नहीं, आपके आला हज़रत ने लिखा है कलीम को, आपके आला हज़रत ने मलफूज में लिखा है कि ये आपके आला हज़रत ने लिखा है कि ऐसे वक्त में सूअर और शराब जायज़ है। ठीक है, कुछ वक्त लिखा है उन्होंने, तो उस वक्त उन्होंने सूअर और शराब उन्होंने लिखा है। और आपके तवज़ीहुल बयान के अंदर अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने लिखा है कि जब कुरान पाक में शेर, चीता, कुत्ते के मुतालिक ममानियत नहीं है तो इसके खाने में क्या क्या रुकावट है। ठीक है, उन्होंने कहा आपके यहाँ लिखा है इसलिए हम लोग इनाम में रखा है, क्योंकि आपकी मरगूब चीज़ें हैं। तो कुत्ता, बिल्ली, गधा, चीता जो है आप ये इनाम में रखा गया। अगर शिकस्त खा अगर आपने जीत लिया तो आपको तवज़ीहुल बयान किताब की इबारत के तहत आपको इनाम में वो चीज़ें मिल जाएंगी। माना गुफ्तगू कीजिए या जहालत वाली बातें बंद कीजिए। अरे भाई, आपने इनाम का रखा है, आज तक किसी आपके बड़े बड़े भागे हैं, इनाम का ऐलान कर दिया, जब हम उसकी कुटाई कर दिए तो भाग गया फ़ोन काट के। इनाम बढ़ाए तो आप देखो, आप लोग ये मज़ार का चंदा लूटते हैं, ये आपकी जेब से पैसा जाता नहीं है, मज़ार के पेटी से तोड़ करके लाते हैं और बोलते हैं कि भाई इसलिए इनाम करो, और आप खुद खा जाते हैं। ठीक है, लोगों को बोलते हैं कि भाई हम इनाम देंगे तो पैसा ज़रा इकट्ठा मुझे मेरा जेब में भर दो, लेकिन जब वो कोई आए आपके इस तरह आपकी जाहिलों से क्या मुँह लगाएगा कोई हैं। इसलिए आप लोग इस तरह पोस्टरबाजी का खेल छोड़ दें, और अगर आपको बहुत शौक़ और खुजली आप लोगों के धर्म के मौलवियों में और आप लोगों में जो खुजली शरायत कर चुकी है तो आ जाएं, आप लेटर पेड जारी कर दें अपने लातूर की तरफ से, और जो आपका मुनाजिर होगा उस मुनाजिर से मेरी गुफ्तगू करा दें, ताकि उसकी इल्मी लियाकत, इसकी इल्मी सलाहियत, मैं देखूँ किस तरह पोल पट्टी खोलता हूँ आपके लोगों के सामने कि आपका ये मुनाजिर है, इसकी इल्मी लियाकत देखें। ठीक है, इतना काम कर दें आप, इतना काम कर दें, फिर देखते हैं कि आप में कितना पानी है और आपके मौलवी में कितना पानी है, नाम कमाते हो। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपसे बात कराता हूँ, लेकिन आपके गुफ्तगू से अंदाजा लगा कि आप कितने बड़े अल्लामा हैं। और बात तो करा देना, ये कुरैशी साहब, आप सूफ़ी, ये कलीम कुरैशी साहब, आप बात करा दें, फिर कौन अल्लामा है और किसका पाजामा मैं उतारता हूँ देखना आप। ठीक 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 है। जाहिल साहब, मैं आपसे बात करा देता हूँ। अरे जाहिल तो फाजिल बिरल तर्क मवालात के अंदर प्रोफेसर मसऊद ने लिखा है कि आपके आला हज़रत जो है जाहिलों के पेशवा थे। ठीक है, आप लोग जाहिल हैं और आपके जो आला हज़रत हैं वो जाहिलों के पेशवा हैं। भागा फ़ोन काट के भी पोस्टर शाये करेगा खबीस कहीं का। आज तक तेरे बड़े बड़े चैलेंज करके भाग गए, कुटाई मैंने किया, इनाम भूल गए, वो गिन नहीं पाए, ज़िंदगी में लाख देखा नहीं, लाख की बात करता है खबीस कहीं का।